वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की छुट्टी, सलमान अकरम राजा की तस्दीक, कहा गंडापुर को हटाने का फैसला बानी पीटीआई का है। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। ज़राए का कहना है लीमा खानम से तनाज़ा, अली अमीन गंडापुर को महंगा पड़ गया। इख्तलाफात पर वज़ारत आला से फारिग करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान, बानी के हुक्म पर वज़ारत आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर का कहना है वज़ीर आला का ओहदा बानी की अमानत था, उनकी अमानत वापस कर रहा हूँ। बानी के हुक्म पर अमल करते हुए वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। भाई हमेशा भाई की मदद के लिए आता है, यही पाक सऊदी मुआहिदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सऊदी पाकिस्तान ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब, मक्का मुकर्रमा, मदीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद रहेगा। और दहशतगर्दी, जराइम, सियासी सरपरस्ती का गठजोड़ मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जारहियत का भरपूर, तेज और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान आर्मी हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय क़यादत के हालिया गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। कोर कमांडर्स ने वाज़ेह किया भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द नेटवर्क फितनातुल खवारिज और फितनातुल हिंदुस्तान का खात्मा किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत पाक फौज के 11 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का औरकज़ई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा का ताल्लुक खैबर, कुरम, टांग, मर्दान, मानसहरा, मलकंद और स्वाबी से था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 19 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर जरदारी ने कहा शहदा की कुर्बानियां कौम के अज़्म और इत्तेहाद की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुखालफीन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो नून से शीन निकालने लग जाते हैं। अब शीन से मीन को निकाला जा रहा है, लेकिन नून और शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होता है। सूबे के तमाम अजला में यकसा तरक्की नहीं होगी तो मैं समझूंगी पंजाब तरक्की याफ्ता नहीं है। हर जिला और तहसील के पास सुथरा पंजाब का अपना अमला और मशीनरी है। हम पंजाब के छोटे शहरों को भी खूबसूरत बना रहे हैं। दूसरे सूबों के लोग भी कहते हैं काश हमारे सूबे में भी पंजाब जैसी सफाई होती। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मौजूदा कवानीन के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्काबंदियां कल से शुरू होंगी। हल्काबंदियों का काम 2 माह में मुकम्मल होना चाहिए, जिसके बाद शेड्यूल का ऐलान होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कशीदगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इजलास में शरीक होंगे। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलहदा मुलाकात भी करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म की सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात में मसले के हल पर गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते का भी इम्कान। सिंध और पंजाब हुकूमत में नूरा कुश्ती चल रही है। आप लोगों ने मिलकर पाकिस्तान और सिंध को नुकसान पहुंचाया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने ज़राअत तबाह कर दी। माफिया पैसा कमा रहा है मगर किसान को कुछ नहीं मिल रहा। खाद बीज महंगे कर दिए गए। वजीर आला बताएं ज़राई आलात और खाद क्यों महंगे कर दिए गए।
26वीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाना हमारे बस में नहीं। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट की इस्तदा पर रिमार्क्स। एडवोकेट हामिद खान ने कहा, हम 26वीं तरमीम नहीं मान रहे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, आप उसी तरमीम के तहत बने बेंच के सामने हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, अभी तक इस तरमीम को मुअत्तल नहीं किया गया। वकील हामिद खान ने कहा, माजी में हमेशा ऐसे केसेस के लिए फुल कोर्ट बनी, हम वो फुल कोर्ट चाहते हैं जो तरमीम के वक्त थी। इस हिसाब से 16 रुकनी बेंच पर आया जाए, बाकी 8 जजों को भी शामिल किया जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आप नहीं समझते कि अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। माजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद नहीं था, इस वक्त चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करके फुल कोर्ट बनाते रहे। अब ये इख्तियार आइन और कानून के मुताबिक कमेटी का है। अदालत ने समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। अमन की जिम्मेदारी सिर्फ हमास और फलस्तीनियों पर डालना गैर मुनसिफाना है। इसराइली हमले अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कहना है, हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया, जिससे उनकी अमन के लिए संजीदगी वाज़ेह है। अमन यकतरफा अमल नहीं। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 26 नवंबर जलाओ घेराव केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में सरकारी इदारे के डायरेक्टर लैंड एहसान इलाही का कत्ल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। मकतूल के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। सैलाब के बायस मुआशी तरक्की में कमी और महंगाई बढ़ने का खदशा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। बताया, रवा माली साल पाकिस्तान का जीडीपी 2.6% रहने की तवक्को है। 2026-27 में शरह नमू 3.4% रहने का इम्कान है। पंजाब में सैलाब से ज़राई पैदावार में 10% कमी का खदशा। पाकिस्तान में तबाहकुन जलजले को 20 साल बीत गए, जख्म आज भी ताजा। जलजले के बायस 80,000 से जायद लोग लुक़्मा अजल बने, लाखों बेघर और जख्मी हुए। लवाहिकीन बिछड़ने वालों को आज तक नहीं भूले। शहीद होने वालों की याद में आजाद कश्मीर में दुआया तकरीब, सायरन बजाए गए, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। खौफनाक जलजले से खैबर पख्तूनख्वा और आजाद जम्मू और कश्मीर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। बालाकोट सफर हस्ती से मिट गया। बहाली और तामीर नौ के मंसूबे मुकम्मल न होने के बायस मुतासरीन आज भी मुश्किलात का शिकार। सदर ट्रंप की गजा पर बमबारी रोकने के मुतालबे के बावजूद इसराइली हमले न रुके। 5 दिन में 124 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनस में रात गए हमलों में 6 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। इसराइली फौज ने फ्रीडम फ्लोटिला में शामिल मुतादिद कश्तियों को रास्ते में रोक लिया। इसराइली फौजी सिग्नल्स जैम करके 2 कश्तियों पर सवार हो गए। 11 कश्तियों पर 100 अफराद गजा इमदाद लेकर जा रहे थे। इस्पानवी वजीर आजम ने गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। इसराइल फलस्तीनियों पर हर तरह का जुल्म बंद करे। कैनेडियन वजीर आजम से मुलाकात में सदर ट्रंप का यू टर्न। कनाडा को अमरीका में जम करने वाली बात को मजाक करार दे दिया। मां कौनी की खूब तारीफ की। कैनेडियन वजीर आजम ने भी सदर ट्रंप को इनकलाबी रहनुमा करार दिया। पाक भारत कशीदगी समेत दीगर जंगे रुकवाने का भी क्रेडिट दिया। कनाडा से डील न करने के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, ये अच्छे इंसान हैं, इनसे डील करने के लिए मैं अजीम बनना चाहता हूं। पाकिस्तान में फी तोला सोना 8,400 रुपए महंगा 4,25,178 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,202 रुपए बढ़कर 3,64,521 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन्स सोना $84 इजाफे के साथ $4,039 का हो गया।
भारतीय लीग के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को खरीदने की कोशिश नाकाम। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने करोड़ों की ऑफर ठुकरा दी। साफ साफ बता दिया डॉलर्स नहीं, पहली तरजीह नेशनल ड्यूटी है। आईपीएल की एक टीम ने पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट छोड़ने के बदले $10 मिलियन की पेशकश की थी। टेस्ट सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के लाहौर आमद मेहमान खिलाड़ी आज आराम, कल से तैयारियों का आगाज करेंगे। पाकिस्तानी टीम प्री सीरीज कैंप में आज तैयारियों को हतमी शक्ल देगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में खेला जाएगा।